Hello, everyone. I'm Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And I welcome you all on my channel Explore Education. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is epistemological orientation of curriculum. इसके पहले हम लोग करिकुलम पर बात कर चुके हैं। हम लोगों ने बात की कि करिकुलम क्या होता है, कैसे वो सिलेबस से अंतर है उसका, कैसे उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, वो फंक्शन क्या करता है। फिर हम लोगों ने बात की कि करिकुलम का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे स्टैटिक से वो डायनेमिक हो गया है। फिर हम लोगों ने बात की कि डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन के डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, बेसिक डिसिप्लिन है, अप्लाइड डिसिप्लिन है, मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है। एंड नाउ इट इज द टर्म ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ करिकुलम, और या आप कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के आधार क्या है। तो एक फिलोसॉफिकल या एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस है, सोशियोलॉजिकल बेसिस है, और साइकोलॉजिकल बेसिस है। तो ये पहला है आपका बेसिस जो आपको पढ़ना है, जिसके बारे में आपको जानना है कि एपिस्टेमोलॉजिकल ओरिएंटेशन करिकुलम का क्या होता है या इससे क्या तात्पर्य है। तो एपिस्टेमोलॉजी को हम लोग जानते हैं, बहुत बार हम लोगों ने पहले भी बात की है, तो आज उसको डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना जानेंगे कि एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज। भाई करिकुलम क्या है, आपको नॉलेज देने के लिए है, और एपिस्टेमोलॉजी का लेना देना नॉलेज से है, तो एपिस्टेमोलॉजी का तो पूरा इनपुट करिकुलम में है। एपिस्टेमोलॉजी नेचर ऑफ नॉलेज का अध्ययन है, यानी कि ज्ञान की प्रकृति क्या है, इसके अध्ययन को ज्ञान मीमांसा कहते हैं। और इसके अलावा एंड हाउ इंडिविजुअल्स परसीव, कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज इन रिसर्च एंड इन लाइफ, और कैसे जो लोग हैं वो ज्ञान को परसीव करते हैं, कैसे उसका निर्माण करते हैं, कैसे उसका प्रयोग करते हैं अनुसंधान में और अपने जीवन में। इन सब का लेना देना एपिस्टेमोलॉजी से है। व्हेन एक्सप्लोरिंग एपिस्टेमोलॉजी वन आस्क्स क्वेश्चंस सच एज व्हाट डू यू नो एंड हाउ डू यू नो इट। जब हम ज्ञान मीमांसा का विश्लेषण करते हैं तो हम इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं कि व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, एंड हाउ डू यू नो इट, और ये तुम कैसे जानते हो। ओके, देन फिलोसफी एंड करिकुलम, है ना। मतलब इपिस्टेमोलॉजी से हम फिलोसफी आई आई थिंक कि ये वाली स्लाइड पहले होनी चाहिए कि फिलोसफी एंड करिकुलम इन देन इपिस्टेमोलॉजी। तो फिलोसफी क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के हर एस्पेक्ट के लिए जरूरी है। इट प्रोवाइड्स एजुकेटर्स पर्टिकुलरली करिकुलम वर्कर्स विद ए फ्रेमवर्क और बेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्कूल एंड क्लासरूम एक्टिविटीज। ये फिलोसफी ही है जो शिक्षकों को, शिक्षाविदों को, विशेष रूप से जो करिकुलम बनाते हैं, करिकुलम पे काम करते हैं, उनको एक फ्रेमवर्क या आधार देती है कि विद्यालय और क्लासरूम में किस तरीके की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराई जाए। इट हेल्प्स देम डिसाइड व्हाट स्कूल मटेरियल्स टू यूज। ये निर्णय करने में मदद करता है कि स्कूल कौन से मटेरियल का यूज करे। ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम आर बेस्ड ऑन फिलोसफी। लगभग करिकुलम के प्रत्येक तत्व जो है वो फिलोसफी पर बेस्ड होता है। एज गुडलैट पॉइंट्स आउट, फिलोसफी इज द गाइडिंग पॉइंट इन करिकुलम डिसीजन मेकिंग एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल सब्सिक्वेंट डिसीजंस रिगार्डिंग करिकुलम। उन्होंने कहा कि ये फिलोसफी या दर्शन ही है जो पाठ्यक्रम में गाइडिंग पॉइंट का काम करता है, मतलब निर्देश देने का काम करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और लगभग सभी डिसीजन जो करिकुलम में है वो फिलोसफी के अंतर्गत ही लिए जाते हैं। स्मिथ एटल ने कहा इट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड जस्टिफाइंग एजुकेशनल पर्पसेस। आपके शैक्षिक उद्देश्य क्या होंगे इसका निर्धारण, ज्ञान को कैसे सेलेक्ट और ऑर्गेनाइज करना है, बेसिक प्रोसीजर और एक्टिविटी कौन सी फॉर्मुलेट करनी है, और डीलिंग विद वर्बल ट्रैप्स, ये सब हमको फिलोसफी से इनके उत्तर मिलते हैं। और तब इपिस्टेमोलॉजी, और तब कनेक्ट करिए इपिस्टेमोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ करिकुलम को। एन इपिस्टेमोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ करिकुलम रिफर्स, क्या इससे लेना देना है, रेफर्स टू द अंडरलाइंग बिलीव्स अबाउट द नेचर, ओरिजिन एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। यानी कि वो वो ज्ञान क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसकी उत्पत्ति क्या होगी, उसका अधिग्रहण क्या होगा, कैसे होगा, जो करिकुलम को डिजाइन देगा, जो ये तय करेगा कि पढ़ाना क्या है, जो ये बताएगा कि कौन से टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल करने हैं, एंड फोकसिंग ऑन व्हाट नॉलेज इज वैल्यूड, और किस ज्ञान को आपको मूल्य देना है, यानी कि कौन से फैक्ट, स्किल और अंडरस्टैंडिंग आप पढ़ाएंगे, हाउ इट्स बेस्ट लर्न, कैसे आप इसको बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं, जैसे इसका ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, डायलॉग कैसे करेंगे आप। की ओरिएंटेशन इसमें क्या क्या है, जैसे इंपीरिसिज्म, इंपीरिसिज्म हमको कहता है कि जो बेस्ट नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से मिलती है। फिर रैशनलिज्म, तार्किकवाद हमको कहता है कि रीजन से बेस्ट नॉलेज मिलती है। कंस्ट्रक्टिविज्म हमको कहता है कि जो इंडिविजुअल या लर्नर है वो अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करता है। ट्रांसमिशन बेस्ड होता है तो टीचर लेड डिलीवरी है, यानी कि टीचर तय करेगा। Influencing whether a curriculum prioritizes critical thinking, procedural skills, or fixed truth, and impacting how teachers implement it,
यानी कि पूरा ये बेसिस हमको कहाँ से मिल रहा है, ज्ञान मीमांसा दे रही है। द एपिस्टेमोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ ए करिकुलम रेफर्स टू द अंडरलाइंग फिलोसॉफिकल बिलीफ्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की प्रकृति, उसके स्रोत और ये कैसे वैलिडेट होगी, ये सारा फिलोसॉफिकल बिलीफ हमको एपिस्टेमोलॉजी से मिलेगा और ये हमको बताएगा कि करिकुलम कैसे निर्माण करना है। These orientations dictate what is taught, ये हमको बताएगा क्या पढ़ाना है, why it is prioritized, क्यों इसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, and how students are expected to engage with information. अब मेजर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन की बात कर ली जाए कि कौन कौन से फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, फिर उसी की एपिस्टेमोलॉजी के हिसाब से करिकुलम का निर्माण होगा। जैसे पॉजिटिविज्म बहुत फेमस रहा, बहुत इस पर काम हुआ, बहुत दिन ये प्रचलित रहा, बहुत दिन अभी भी है, थोड़ा सा अब इसका इम्पैक्ट कम हो गया है। तो पॉजिटिविज्म इज एन एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दैट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंपेरिकल एविडेंस एंड साइंटिफिक मेथड्स इन एक्वायरिंग नॉलेज। यानी कि पॉजिटिविज्म जो था, जो धनात्मकवाद था या धनात्मकवाद है, वो इस तरीके का एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो ये मानता है कि ज्ञान के अधिग्रहण में वैज्ञानिक तरीके काम आते हैं और इंपेरिकल एविडेंस की महत्ता है, यानी कि जो आप इंद्रियों से अनुभूत कर सकते हैं वही सत्य है। It argues that knowledge should be based on observable facts and verifiable data. ये तर्क देता है कि जो ज्ञान है वो उन तथ्यों पर आधारित है जो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं और डेटा को आप वेरीफाई कर सकते हैं। पॉजिटिविस्ट बिलीव दैट देयर इज वन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इनको मानने वाले ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक वस्तुनिष्ठ सत्य होता है, यथार्थ होता है, दैट कैन बी अंडरस्टूड, और जिसको आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, या तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा, या लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा, या साइंटिफिक मेथड के द्वारा। इसीलिए जो पॉजिटिविज्म है वो रिलाई करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स पे और एम्फेसाइज करता है मेजरमेंट, प्रिडिक्शन और कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स पे। हम लोग ये बात कर चुके हैं, पहले भी हम लोगों ने पॉजिटिविज्म पे बात की है। फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये जो रिसर्च फिलोसफी है ये एक्नॉलेज करती है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो होती है, बट आर्ग्यूज ह्यूमन नॉलेज ऑफ इट इज ऑलवेज इम्परफेक्ट, बायस्ड एंड फैलेबल। लेकिन वो ये मानता है कि मनुष्य का ज्ञान जो है वो हमेशा अपूर्ण है, बायस्ड है और उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मूविंग बियॉन्ड स्ट्रिक्ट पॉजिटिविज्म बिलीफ, जो पॉजिटिविज्म का बिलीफ था कि नहीं स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, एब्सोल्यूट है रियलिटी, उसको ये थोड़ा दरकिनार करते हैं और कहते हैं कि आप इसमें थोड़ी सब्जेक्टिविटी और कंटेक्स्ट को इनकॉर्पोरेट करके चलिए। ये भी साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करता है बट रिकॉग्नाइजेस रिसर्चर बायस, लेकिन ये मान के चलता है कि नहीं रिसर्चर का बायस आता है। इसीलिए ट्रायंगुलेशन की बात करता है कि आप मिक्स्ड मेथड इस्तेमाल कर लीजिए, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों कर लीजिए, एंड सीकिंग फाल्सिफिकेशन रादर देन प्योर वेरिफिकेशन, एमिंग फॉर वारंटेड बट नॉट एब्सोल्यूट ट्रुथ्स अबाउट द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन सोशल साइंसेज। और मेनली सोशल साइंसेज में तो ये बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिविज्म को छोड़ें। देन इंटरप्रेटिविज्म अगर आपका ओरिएंटेशन होगा करिकुलम का, तो करिकुलम में क्या होगा, इंटरप्रेटिविस्ट एपिस्टेमोलॉजीज फोकस ऑन वंस इंटरैक्शन। इस तरीके की एपिस्टेमोलॉजी फोकस करेगी किस पे, इंटरैक्शन पे, जो सोशल वर्ल्ड में लोग एक दूसरे से अनुभव करते हैं उस पे, एंड द मीनिंग दैट इंडिविजुअल्स मेक ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस, और जो इंडिविजुअल्स हैं उन एक्सपीरियंस से क्या अर्थ निकालते हैं, इस पर इंटरप्रेटिविज्म बेस्ड है। तो इंटरप्रेटिविस्ट अगर जो व्यू पॉइंट है उसके हिसाब से रियलिटी क्या है, मल्टीपल है, पॉलिथीन में बांध के रखी। In an interpretivist view, there are multiple realities shaped by the experiences and perspectives of people in different settings. Interpretivist view के हिसाब से जो reality है वो multiple है, यानी कि विविध है, objective नहीं है, shaped by the experiences and perspectives of people। और कैसे बनती है ये, जो लोग हैं उनका जो perspective है और जो अनुभव है उनसे उसको आकार मिलता है, चाहे वो different setting में हो, circumstances में हो या culture में हो। रियलिटी इज कंसिडर्ड टू बी सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि आप कंस्ट्रक्टिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, इन सब में बड़ा माइन्यूट अंतर है। मतलब पॉजिटिविज्म अगर आपका करिकुलम का बेसिस है तो वो मान के चलेगा कि रियलिटी ऑब्जेक्टिव है। अगर पोस्ट तो वो उस तरीके के मेथड की बात करेगा, क्वांटिटेटिव, उस तरीके से नॉलेज की बात करेगा। अगर पोस्ट पॉजिटिविज्म आपका बेसिस है करिकुलम का तो वो मान के चलेगा कि रियलिटी ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन सब्जेक्टिविटी को भी स्थान दिया जाए, मिक्स्ड मेथड की बात की जाए, ट्रायंगुलेशन की बात करें। जो इंटरप्रेटिविज्म है वो बिल्कुल मान के चलता है कि रियलिटी ऑब्जेक्टिव होती ही नहीं है। तो इस तरीके के मेथड्स इसमें पढ़ाए जाएंगे, जैसे फेनोमेनोलॉजी, हर्मेन्यूटिक्स, आपका नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, ग्राउंडेड थ्योरी, इनकी बात होगी इसमें। क्यों? क्योंकि ये बात करें मल्टीपल रियलिटी की, ये बात करें एक्सपीरियंस की, ये बात करें इंटरैक्शन की, सेटिंग की, सर्कमस्टेंस की, कल्चर की, और ये बात कर रहे हैं कि जो रियलिटी है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है with multiple subjective realities in relation to any phenomena under study rather than a single objective reality or truth.
तो इंटरप्रेटिविस्ट एपिस्टेमोलॉजीज में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी आ जाता है, फेनोमेनोलॉजी भी आती है, ह्यूमनिज्म भी आता है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या बात होती है कि जो लोग हैं वो रियलिटी का निर्माण सोशल एक्सपीरियंस के द्वारा करते हैं। फेनोमेनोलॉजी किस पे बात करती है कि जो जो मतलब लिव्ड एक्सपीरियंस है, वो अनुभव जो हमने जिया है, उसके इंटरप्रिटेशन पे बात करता है। ह्यूमनिज्म बात करता है पर्सन सेंटर्ड और सब्जेक्टिव इंट्यूटिव वेज ऑफ नोइंग की। तो ये तो मेजर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन हुई। इसके अलावा क्रिटिकल थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी में क्रिटिकल पेडागोजी की बात होगी। क्रिटिकल पेडागोजी कहेगा कि क्रिटिक ऑफ सोसाइटी विद लेंसेज दैट मूव टुवर्ड ट्रांसफॉर्मिंग ऑप्रेसिव सिस्टम्स, यानी कि वो समाज, वो वर्ग जो ऑपरेशन का शिकार रहा है, वो कैसे क्रिटिक आलोचक हो उस समाज का जो इस तरीके के ऑपरेशन को बढ़ावा देता है। इन फोकसिंग ऑन इनइक्विटेबल पावर स्ट्रक्चर्स, क्रिटिकल थियरीज अटेम्प्ट टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ दीज सोशल स्ट्रक्चर्स एंड देन चैलेंज द सिस्टम्स ऑफ ऑपरेशन। तो जो ऑपरेशन का सिस्टम है उसको चैलेंज करने की बात क्रिटिकल थ्योरी करता है। तो वो इस तरीके की इसमें मेथड्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे क्रिटिकल पेडागोजी, जैसे फेमिनिस्ट पेडागोजी, है ना। तो अंडरलाइंग एपिस्टेमोलॉजी व्यूज नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन वंस स्पेसिफिक पोजीशन अमंग द पावर स्ट्रक्चर्स इन वन सोसाइटी। यानी कि आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन बदल रहा है, वैसे वैसे नॉलेज का स्ट्रक्चर बदल रहा है, वैसे वैसे मेथड्स बदल रहे हैं, तो उसी हिसाब से करिकुलम भी बदल जाएगा। उसी तरह से theories of intersectionality extends critical theories positing that an individual's overlapping in identity। देखिए इंटरसेक्शनैलिटी क्या कहती है कि हमारी आइडेंटिटी इंटरसेक्शन हो, मतलब कि विभेदीकरण है उसका। ऐसा नहीं मतलब जैसे आप जेंडर है, फिर किस जाति का है, मतलब जैसे फीमेल है तो अपने आप में ऑप्रेस्ड है, लेकिन अगर एसटी फीमेल है तो वो सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड है। फिर अगर वो ऐसे कल्चर से आती है, रिमोट एरिया से, या ऐसा कल्चर मान लीजिए आदिवासी कल्चर, खैर एसटी का मतलब ही आदिवासी है, लेकिन उसका कुछ ज्योग्राफिकल भी ऐसा हिसाब किताब है, तो वो और ऑप्रेस्ड है। तो ये जो है ओवरलैप करती है आइडेंटिटी, ये बात इंटरसेक्शनैलिटी कहती है कि इससे जो बोथ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जो है वो डिस्टिंक्टिव कॉम्बिनेशन में होते हैं। मतलब हमको जो एडवांटेज मिला है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इस जाति के हैं, किस जेंडर के हैं, किस रेस के हैं, किस कल्चर के हैं, कहाँ रहते हैं, बहुत सारी चीजें इस पर निर्भर करती हैं। तो नॉलेज रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल्स कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स में कहा, किस हम इकोनॉमिक स्टेटस क्या है हमारा, हम किस सेक्स को बिलोंग करते हैं, हमारा रेस क्या है, हमारी जाति क्या है, ये सारी चीजें इसमें काउंट करती हैं। तो जो फिलोसॉफिकल या एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस है वो क्यों मैटर करता है करिकुलम के लिए, कि पहली बात तो ये कंटेंट को शेप देता है, कि डिटरमाइंस वेदर सब्जेक्ट्स फोकस ऑन डिक्लेरेटिव फैक्ट्स और प्रोसीजरल स्किल्स, यानी कि क्या पढ़ाया जाए, है ना। फिर पेडागोजी को गाइड करता है कि कौन सी टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाए, लेक्चर से पढ़ाएं कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट से पढ़ाएं कि कैसे पढ़ाएं। और इन्फ्लुएंस गोल्स, और हमारे गोल्स को भी प्रभावित करता है, जैसे shapes the desired outcome such as creating compliant citizens or critical self-directed thinkers etc etc। तो आप समझ गए होंगे कि जो फिलोसॉफिकल बेसिस है करिकुलम का वो कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जब आप सोशियोलॉजिकल देखेंगे वो भी इंपॉर्टेंट लगेगा आपको, और इवन साइकोलॉजिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट आधार किसी भी करिकुलम निर्माण के लिए हैं, पाठ्यचर्या निर्माण के लिए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम ऐसे ही नहीं बनता है, देखना पड़ता है कि किस फिलोसफी से बेस्ड है, किसको पढ़ाना है, साइकोलॉजिकल बेसिस पढ़ के बच्चे को किस समाज के लिए तैयार करना है, वो सोशियोलॉजिकल बेसिस। ओके, तो ये पहला बेसिस है जो कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।